हो गया लाइव। हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? मैं स्वाति तोमर आप लोगों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ RWA ट्यूशन क्लासेस की आज की इस बेहतरीन सी, आज के शानदार सी क्लास में। तो कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? एक बार जल्दी से आ जाएंगे फटाफट 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 से, ताकि बेटा हम आज की अपनी जबरदस्त बेहतरीन शानदार क्लास को स्टार्ट कर सकें, जिसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा जनन स्वास्थ्य, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और टॉपिक है आपका जो भी गर्भ निरोधक युक्तियां हैं। ठीक है, तो कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स तो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने 5 मेथड्स बताए थे, 5 अलग अलग तरीके बताए थे। तो प्यारे बच्चे 5 अलग अलग तरीके कौन कौन से थे, मुझे एक बार जल्दी से फटाफट फटाफट से सभी के सभी प्यारे बच्चे बता देंगे, है ना, कमेंट करके। जल्दी जल्दी जल्दी। एक प्राकृतिक विधि थी, एक बेटा प्राकृतिक विधि में नेचुरल मेथड आते हैं सारे, रोध विधि जो उनको रोकने का काम करता है। एक था आपका आईयूडी, जिसको अभी आज की क्लास में पढ़ेंगे। एक आपका शल्य क्रिया विधि था, ठीक है। और नेक्स्ट आपका क्या था बेटा? शल्य क्रिया विधि के बाद नेक्स्ट अंतःरोप था, है ना। तो ये सारे मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वाला, भैया आवधिक संयम, मतलब अब आपका प्राकृतिक विधि से शुरू करते हैं, शुरू से। तो प्राकृतिक विधि भी आपकी 3 तरह की थी। आवधिक संयम, जिसमें प्यारे बच्चे 10 से 17 दिन तक क्या करना होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना होता है, क्योंकि 14th डे पर प्यारे बच्चे क्या होता है? अंडोत्सर्ग होता है ना। क्या होता है बेटा? अंडोत्सर्ग होता है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, फिर है आपका स्तनपान अनावृत। और स्तनपान अनावृत में क्या होता है, जल्दी 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 से बताएंगे एक बार सभी प्यारे बच्चे। बेटा स्तनपान अनावृत नाम से ही समझ में आ रहा है कि माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो प्रेगनेंसी के चांस बिल्कुल कम हो जाते हैं। और इसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट, है ना। नीट का मैराथन मैंने ले ली, सुबह ही ले ली थी। हाँ जी बेटा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट 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 पॉइंट, प्यारे बच्चे नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? हाँ जी बताओ जल्दी से। नेक्स्ट एक पॉइंट था आपका, एक हो गया आपका आवधिक संयम, एक स्तनपान अनावृत, एक था आपका बाह्य स्खलन, है ना। बाह्य स्खलन नाम से ही क्लियर हो रहा है कि प्यारे बच्चे उसमें क्या करना है, इजैकुलेशन से पहले ही पेनिस को विड्रॉ कर लेना होता है। क्लियर। फिर आया आपका रोध विधि। रोध विधि जो शुक्राणु को और अंडाणु को आपस में मिलने ना दे, बीच में रोध का काम करे, जिसमें आपका क्या था जी? कोंडम, जो मेल फीमेल दोनों के लिए होता है। फीमेल वाला कॉन्डम क्या कहलाता है? फेमिडोम कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है बेटा? फेमिडोम कहलाता है। ठीक, चलिए तो उसके आगे अभी हम शुरू करते हैं। हेलो 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 हेलो, एंड आई होप जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है सब आपको क्लियर हो गया होगा, सब आपको याद भी हो गया होगा, है ना। जल्दी से बताएंगे एक बार सभी प्यारे बच्चे। थैंक यू सो मच शिवानी। हेलो बच्चा, हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। ठीक है जी, चलिए 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 शुरू करते हैं अभी अपनी कुछ क्लास को, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो रोध विधि में आई होप आपको याद होगा बेटा, कॉन्डम जो है किससे बना होता है? लेटेक्स का। मेल्स के लिए भी होता है प्यारे बच्चे, फीमेल्स के लिए भी होता है, और जो फीमेल्स के लिए था वो तुम्हारा क्या कहला रहा था? फेमिडोम। बच्चा ये देखो, ये बीच में बैरियर कोस कर देता है। इधर बेटा शुक्राणु और ये आपका अंडाणु, इन दोनों को आपस में मिलने नहीं देता है। ठीक है, इन दोनों को आपस में मिलने नहीं देता है। ठीक, चलिए अब हम इसके बाद बात करते हैं, जैसे आपके और भी मेथड बताए थे इसमें। मैंने बताया था डायाफ्राम, है ना। क्या बताया था? डायाफ्राम बताया था। ठीक है, और क्या था? और था बेटा आपका सर्वाइकल टोपी था, है ना, जो कहाँ लगती है, नाम से ही समझ में आ रहा है। सर्वाइकल टोपी यानी कि जो सर्विक्स में लगती है। और प्यारे बच्चे एक था आपका बोल्ट, एक था बेटा आपका बोल्ट। ये सब रोध विधि की तरह कार्य करते हैं, बीच में इनको क्या कर देते हैं? रोक देते हैं, है ना। मैम आपने जनन तंत्र का कौन सा चित्र बनवाया है? बाहर वाला है बेटा, मैंने अंदर वाला बनवाया है। ठीक है, और जो मैंने बनवाया है वही सबसे ज्यादा एग्जाम्स में आता है ना। बताइए। ठीक मैम, आज आप बहुत लंबी दिख रही हो। हाँ हाँ बेटा, हो सकता है आज तो दीदी बोर्ड के बाहर चली गई हो, कैमरे के बाहर चली गई हो। क्यों भाई, मैं रोज इतनी लंबी तो होती हूँ, है या कुछ आज ज्यादा लंबी लग रही हूँ? बताओ।
बेटा मान क्या हुआ? हाँ जी बताइए। तो ये क्या है बेटा? वॉल्ट है ना। यहाँ पर ये दोनों ही क्या करते हैं बेटा? इन पर भाई ये रोध की तरह कार्य करते हैं और इनको और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए, है ना, तो और अधिक प्रभावशाली और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए और अधिक प्रभावशाली और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए बनाने के बना हो हाँ जी, और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, ठीक है, और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए इन पर क्या आती है? एक स्पर्मिसाइडल क्रीम आती है। ठीक है, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, स्पर्मिसाइडल मतलब जिसमें बेटा स्पर्म को मारने के लिए जो दवाई होती है स्पर्मिसाइड। स्पर्म तो आ ही रहा है ना, साइड और है ना, तो वो क्या हो जाएगी? स्पर्मिसाइड। ठीक, तो इसको और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए हम इस पर क्या करते हैं, है ना, बनाने के लिए हम इनमें क्या करते हैं बेटा? स्पर्मिसाइडल शुक्राणु नाशक, है ना, बनाने के लिए स्पर्मिसाइडल साइडल यानी कि शुक्राणु नाशक का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। किसका? शुक्राणु नाशक क्रीम होती है, क्रीम, क्रीम, जेली, है ना, क्या होती है बेटा? जेली, क्रीम का, जेली का, या फिर झाग, है ना, कुछ मतलब ऐसा एक झाग जैसा भी होता है, का प्रयोग कर सकते हैं, है ना, का प्रयोग कर सकते हैं। बताइए, इन सब का प्रयोग हम इसको और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है। एंड अगर यहाँ तक की बातें क्लियर हैं तो हम आगे चलते। बेटा ये डायफ्राम हो, सर्वाइकल टोपी हो या फिर वोल्ट हो, सब के सब क्या होते हैं, है ना, है ना, बताइए बेटा, ये ढक्कन जैसे होते हैं। ये क्या होता है? बुक में से, जो बुक में से चित्र दिया है वही तो मैंने भी बनवाया है बेटा, बुक वाले चित्र ही तो बनवाया है मैंने, ठीक है। हाँ जी बेटा, बुक वाला चित्र ही तो बनवाया है मैंने, बताइए, है ना। कहाँ वॉइस आ रही है? एक सेकेंड, किस चीज का प्रयोग नहीं कर सकते भाई? सहेली पर अभी गए ही नहीं है। सहेली क्या है? गोली है। पहली बात तो जिसको भी कंफ्यूजन है वो मुझे ये बता दो किस बात का कंफ्यूजन है। तुमको ये नहीं पता बढ़ती गर्भ निरोधक उपाय क्या होते हैं बेटा? जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल करना है। और अगर जो बच्चा इतना भी नहीं समझ पा रहा है बेटा, वो फिर थोड़ा सा एक एक पॉइंट मैंने तुमको समझाया है। पहला तुम्हारा प्राकृतिक विधि था, पहला तुम्हारा क्या था? प्राकृतिक विधि। भाई प्राकृतिक विधि में मैंने तुमको बता दिया, जब अंडोत्सर्ग होता है 14वें दिन पर उस टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना, आवधिक संयम रखना है। जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है स्तनपान 6 महीने के लिए, तब नहीं कर सकते हैं, उसके बाद जो है चांस रहते हैं। भाई पीनस को पहले ही विड्रॉल कर लेना है मेल को। फिर मैंने रोध विधि बताया, रोध विधि में मैंने तुमको बताया जी कॉन्डम, कॉन्डम क्या करेगा बेटा? स्पर्म को वहां पहुंचने ही नहीं देगा एक के पास, तो फ्यूजन ही नहीं हो पाएगा, ठीक है, फ्यूजन ही नहीं हो पाएगा। यही सब तो मैंने तुमको समझाया है, ठीक है, यही सब तो मैंने तुमको समझाया है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि तुमको इसमें भी क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। भाई तुमको इमेजेस भी दिखाई हैं, तुमको सारी चीजें दिखाई हैं, या तुम कुछ और चाहते हो उसमें? बताओ बेटा, बताओ। इमेजेस दिखाई है, ये रहा, जैसे डायाफ्राम है, सर्वाइकल टोपी है, और बेटा दोनों ही ऐसे नहीं लग रहा जैसे कोई ढक्कन हो, ढक्कन की तरह ढक देते हैं, ये आगे स्पर्म को नहीं जाने देगा, ठीक है। ये कॉन्डम है, ये स्पर्मिसाइडल है ना। भाई शुक्राणु नाशक, तुम शब्दों पर ध्यान क्यों नहीं देते हो? शुक्राणु नाशक मतलब जो शुक्राणु का नाश कर दे, जो शुक्राणु का विनाश कर दे, ठीक है। बताइए क्या यहाँ तक की बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही? वोल्ट भी ऐसा ही होता है, ढक्कन जैसा। क्या यहाँ तक की बातें
तुम लोगों को समझ में आई या फिर नहीं आई? ठीक है, जल्दी 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 से। आईयूडी पर तो अभी गए ही नहीं है, जब आईयूडी पर जाएंगे तो अब आएंगे। बताओ, अब बात करते हैं प्यारे बच्चे, दूसरा क्या है? ये क्या है? गर्भाशय ग्रीवा का ढक्कन होते हैं तीनों चीजें, है ना। जो डायाफ्राम है, डायाफ्राम है, सर्वाइकल टोपी है, क्या है बेटा? सर्वाइकल टोपी है ना, सर्वाइकल टोपी है, या फिर तुम्हारा वॉल्ट है ना, वॉल्ट है। तीनों ही क्या होते हैं बेटा? सर्वाइकल के ढक्कन होते हैं, है ना। तीनों ही क्या है बच्चा? ये तीनों ही चीजें क्या होती हैं? सर्विकल, ठीक है, तीनों ही क्या होते हैं? सर्वाइकल का ढक्कन की तरह काम करते हैं। ढक्कन मतलब आगे स्पर्म को जाने ही नहीं देगा, फेलोपियन ट्यूब तक जाएगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। ठीक है, कैसे काम कर रहे हैं जी बेटा? ढक्कन की तरह कार्य कर रहे हैं। आई होप, या बेटा लो हिंदी, लो हिंदी 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 हिंदी, गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं उसको, ठीक है। हाँ जी, क्या कहते हैं इसको? इसको गर्भाशय ग्रीवा कहा जाता, ठीक है। क्या कहा जाता है बेटा इसको? इसको कहा जाता है गर्भाशय ग्रीवा, ठीक है। क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है बेटा गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, है ना। गर्भाशय ग्रीवा का ढक्कन कहा जाता है ना, गर्भाशय ग्रीवा के ढक्कन इन लोग को बोला जाता है, तीनों को। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं इसके बाद आगे बेटा, नेक्स्ट पॉइंट भाई। अब आ जाते हैं आईयूडी पर। आईयूडी क्या होता है? आईयूडी होती है बेटा, है ना। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ। हाँ जी बच्चा, जल्दी बताओ, ठीक है। मैम आज आप क्या पढ़ा रही हैं? बेटा आज ना मेरा मन करने लगा था कि चलो आज फिजिक्स पढ़ा देती हूँ, तो अभी फिजिक्स की क्लास चल रही है, ठीक है। हैं, बताओ जरा, अभी मैंने फिजिक्स ही तो पढ़ा रही हूँ, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं इसके बाद आगे शुरू। भाई मैंने बिल्कुल क्लास को शुरू करने से पहले कल का भी रिपीट किया है, और अगर तुमको यही नहीं पता लग रहा कि मैं क्या पढ़ा रही हूं, तो फिर बेटा क्लास में होने और ना होने से क्या फायदा? तुम्हें क्या लगता है कि बच्चा, आवाज तो बिल्कुल सही आ रही है ना भाई। अगर तुमको ये भी नहीं पता लग रहा पढ़ा क्या रही हूँ, इसका मतलब सोचिए आपने कॉपी खोल के देखा ही नहीं है कल की क्लास के बाद कि मैंने क्या पढ़ाया है। मैंने क्योंकि पूरी कल की क्लास रिपीट की है अभी, ठीक है ना। फिजिक्स की क्लास चल रही है अभी, ऊपर देख लो फिजिक्स लिख रहा होगा, है। चलो यहाँ पर अब हम बात करते हैं बेटा किसकी? आईयूडी की। बच्चा आईयूडी क्या होता है? ये होती हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रा यूटेराइन, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। आई, ये क्या है बच्चा? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इनको कहते हैं अंतः गर्भाशय युक्तियां, है ना। अंतः गर्भाशय युक्ति कहा जाता है इनको, ठीक। अंतः गर्भाशय युक्तियां कहा जाता है। बेटा अंतः गर्भाशय युक्तियों का क्या मतलब है? देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है बेटा, ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनको कहाँ यूज किया जाता है ना। बच्चा देखो मोहम्मद, हाँ जी बेटा 14वें दिन पर फर्टिलाइजेशन के सबसे ज्यादा चांस होते हैं क्योंकि उस टाइम पर अंडोत्सर्ग होता है ना। हाँ जी बताइए। अब हम बात करते हैं बेटा, क्वेश्चंस करवाऊंगी, है ना, जब कह दिया, है ना। कुशार का तो वो तो अलग ही पॉइंट हो गया ना भाई, है ना, वो तो अलग ही पॉइंट हो गया। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर, है ना। जल्दी 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 से बताओ। अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, प्यारे बच्चे नाम से ही समझ में आ रहा है, इंट्रा, इंट्रा, इंट्रा मतलब अंदर। कहां पर अंदर? कहां इंसर्ट करेंगे इसको? गर्भाशय के अंदर युक्त किया जाता है, और भारत में सबसे ज्यादा यूज करने वाली विधि है ना। भारत में प्यारे बच्चे, भारत में सबसे अधिक यूज की जाने वाली विधि है, सबसे अधिक यूज की जाने वाली
यूज की जाने वाली विधि, है ना बेटा। अगर तुमसे पूछा जाए कि भैया भारत में सबसे ज्यादा यूज कौन सी विधि की जाती है, तो बेटा आईयूडी होता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है भारत। दूसरी चीज क्या होती है बेटा, अगर दूसरी बात करूं तो जैसे अगर मैं आपको बताऊं, है ना, इंट्रा मतलब अंदर होता है। हाँ जी, कल की क्लास बिल्कुल यूट्यूब पर रहेगी, ठीक है, कल की यूट्यूब पर क्लास रहेगी सेम टाइम। अब मैंने एक बात और बताऊं, है ना, अब अगर मैं तुम लोगों को एक और बात बताऊं बेटा, अगर मान लो कोई एक ऐसा कपल है ना, जिनका अभी एक बच्चा हुआ है और वो नहीं चाहते कि उनका मतलब अभी वो नहीं चाहते कि प्यारे बच्चे, उनका बच्चा जो है कब तक हो, इस साल हो, अगले साल हो, उससे अगले, मतलब 5 साल का मान लो वो गैप रखना चाहते हैं अपने बच्चे में, है ना, क्या 5 साल का अगर वो अपने बच्चों में गैप रखना चाहते हैं, तो प्यारे बच्चे अगर वो गैप क्रिएट करना चाहते हैं तो आईयूडी सबसे अच्छी विधि है, ठीक है। बेटा यदि कोई कपल अपने बच्चों में गैप रखना चाहता है ना, अपने बच्चों में 4 से 5 साल का अगर गैप रखना चाहता है, 4 से 5 सालों का गैप रखना चाहता है ना, गैप रखना चाहते हैं, तो वो किसको यूज करते हैं, है ना, गैप रखना चाहते हैं तो बेटा आईयूडी का यूज करते हैं, है ना, आईयूडी का यूज करते हैं, ठीक है, आईयूडी का यूज करते हैं। चलिए, ये हो गया तुम्हारा आईयूडी। बेटा आईयूडी को लगवाया कैसे जाता है भाई, इसको आईयूडी को जो ट्रेंड डॉक्टर होते हैं या नर्स होते हैं, है ना, आईयूडी को प्यारे बच्चे कैसे, डॉक्टर या नर्स की मदद से, है ना, डॉक्टर या फिर प्यारे बच्चे नर्स की मदद से लगाया जाता है, नर्स की मदद से क्या किया जाता है, नर्स की मदद से लगाया जाता है। प्यारे बच्चे देखो, इनको डॉक्टर या नर्स की मदद से ही लगाया जाता है, इसको वो खुद से नहीं इंसर्ट कर सकते, ठीक है, क्योंकि देखिए इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है जो गर्भाशय के अंदर लगनी है ना, और ये क्या कर सकता है बेटा, चीजों को डैमेज भी कर सकता है, इसलिए इसको लगाने के लिए किसकी जरूरत होती है प्यारे बच्चे, इसको लगाने के लिए भाई डॉक्टर की ही जरूरत पड़ती है। बताओ क्या यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर हैं या नहीं, आई होप यहाँ तक की बातें सबको क्लियर हैं। तो कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं, है ना, कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं, ठीक, जल्दी बताओ प्यारे बच्चे, है ना, जल्दी 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 बताओ। कपल मतलब हस्बैंड वाइफ जोड़ा ठीक है, हाँ जी बेटा, जल्दी से बताएंगे एक बार सभी प्यारे बच्चे, ठीक। मधु, आपके स्कूल में तीसरा चैप्टर चल रहा है और हमारा नोवा है। भाई तुम लोग ना क्या बेहुदा सवाल पूछते हो बेटा, पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान दे लो, और ये तीसरा ही चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, दूसरा चैप्टर था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और ये तीसरा ही चैप्टर है। थोड़ा सा अपने दिमाग का और अपनी आंखों का दोनों का इस्तेमाल किया करो प्लीज। अगर आप क्लास में आए हो तो आंखें और कान सब कुछ खोल के आया करो। आपको क्या लगता है, मैं तुमको रोज कहती हूँ 95%, 95% प्लस, 95% प्लस, बेटा सिर्फ बोलने से भी नहीं आते। देखो ये हकीकत बात है, मैं चाहती हूँ तुम्हारे नंबर अच्छे आए, पर सिर्फ मेरे बोलने से नंबर नहीं आएंगे, ठीक है भाई। इतना तो तुम लोग देख लिया करो, सोच लिया करो कौन सा चैप्टर चल रहा है, कौन सा पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, ठीक। हाँ, हम कोई 9वें चैप्टर पर नहीं है, इतने चैप्टर में आपको याद नहीं रहा कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ लिया है, ठीक है जी बेटा, ठीक। चलो पर लेकिन अगर ऐसा होगा ना, पता है तुम लोग क्या करते हो, तुम पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो, जितना मैं ऑब्जर्व करती हूँ तुम लोग क्या करते हो, मैं पढ़ाती रहती हूँ, तुम कंटिन्यूसली कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करते हो, है ना, हाँ जी बताइए।
आप लोग कंटिन्यू कॉपी पेस्ट करते हो ना बेटा, क्योंकि तुम्हें लगता है दीदी हमारा नाम ले। अरे बच्चा, नाम लेने से कुछ नहीं होना। एक दिन सम्मान समारोह में आओगे, 99% मार्क्स लेकर स्टेज पर तुम्हारा नाम खुद ही भूल जाएगा, और वो नाम सब सुन रहे होंगे, सब सुन रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। तीसरा चैप्टर चल रहा है मेरे स्कूल में, अब बेटा यहाँ भी तीसरा ही चल रहा है। दीदी आज आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही हो? आज दीदी फिजिक्स पढ़ानी है। ठीक है, तो इन आदतों को थोड़ा सा सुधारो। अगर मैंने कहा है 95% प्लस तक के लिए मेहनत करनी है, आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, आपको हर एक चीज कराऊंगी, पर मेरी रिक्वेस्ट है कमेंट्स पर कम और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे। ठीक है, चलिए आगे करते हैं स्टार्ट। कल की क्लास कहाँ होगा? यूट्यूब पर, है ना? कल की क्लास यूट्यूब पर रहेगी जी, सुन लो। अब बेटा बात करते हैं जो आईयूडी है ना बेटा? आईयूडी 3 प्रकार के होते हैं एक्चुअल में, है ना? आईयूडी जो है कितने प्रकार के होते हैं जी बच्चा? 3 प्रकार के होते हैं बेटा जी। 3 प्रकार के कौन कौन से आईयूडी होते हैं? देखो, अभी अगर मैं आपको बताऊं, एक होता है जी औषधि रहित, एक होती है प्यारे बच्चे औषधि रहित। ठीक है, औषधि रहित आईयूडी होता है। एक होती है प्यारे बच्चे हार्मोन रहित, ठीक है, या एक होती है कॉपर मोचक। ठीक है, एक क्या होती है बेटा? कॉपर मोचक आईयूडी होता है, जो जो क्या करता है बेटा? कॉपर को रिलीज करता है, कॉपर मोचक आईयूडी। एक होता है बेटा हार्मोन मोचक, है ना? एक क्या होती है प्यारे बच्चे? हार्मोन मोचक होती है। हार्मोन मोचक का क्या मतलब है? जिसमें जो हार्मोन्स को रिलीज करता है। ठीक है, जो हार्मोन्स को रिलीज करता है। प्यारे बच्चे, सबका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहां से एमसीक्यू भी बन सकता है, और अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो आप इसमें वो भी कर सकते हो, है ना? हाँ जी, बताइए जल्दी 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 से एक बार बताएंगे सभी के सभी प्यारे बच्चे। बेटा औषधि रहित का उदाहरण है आपका लिपिपस लूप। अच्छा, औषधि रहित जो है तुम्हारा स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, है ना? और ये अगर मैं आपको बताऊं प्लास्टिक के भी होते हैं कुछ कुछ केसेस में। तो औषधि रहित में क्या होता है प्यारे बच्चे? लिपिपस लूप इसका एग्जाम्पल है। भाई मेरे, अगर मैं कॉपर मोचक की बात करूं, एग्जाम्पल पर ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल पर ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। नेक्स्ट है तुम्हारा कॉपर मोचक। बेटा नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉपर मोचक जो क्या करता है? जिससे कॉपर आयन रिलीज होता है। और प्यारे बच्चे, अगर इससे कॉपर आयन रिलीज होता है, इसके एग्जाम्पल है कॉपर टी। आपने खूब नाम सुना होगा, जो कैसा होता है बेटा? जो टी के आकार का होता है, और कॉपर का बना होता है, इसीलिए इसको कॉपर टी कहा जाता है ना? इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कॉपर टी कहा जाता है ना? आईयूडी तो है सिद्धार्थ, आईयूडी तो होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस ही होता है। ठीक है, हाँ जी, तो ये क्या है? आईयूडी 3 तरह के हैं, ये समझ गए सिद्धार्थ जी? हाँ जी, बताओ भाई। क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, जब कह दिया है करवाऊंगी तो करवाऊंगी, ठीक है, इसलिए अभी सुन लो। हाँ जी बेटा, तो ये क्या है बच्चा? इसके एग्जाम्पल है कॉपर टी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? कॉपर टी है। हाँ जी, और क्या है बेटा? LNG20 है ना? ओ सॉरी, मल्टी लोड है। कॉपर 7 है ना? कॉपर 7 है, कॉपर 7 है बेटा। LNG है ना? LNG20। हाँ जी, LNG20 तो हार्मोन वाला है। एक है इसका एग्जाम्पल मल्टी लोड। ठीक, एक एग्जाम्पल क्या है बेटा इसका? एक एग्जाम्पल है जी बेटा इसका मल्टी लोड। बताइए, क्या यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर हैं या फिर नहीं है? आई होप यहाँ तक की बातें सबको क्लियर हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा मल्टी लोड। भाई ये सारे के सारे क्या करते हैं? कॉपर आयन को स्रावित करते हैं। बच्चा इसका उदाहरण देख लेते हैं। हार्मोन मोचक, इसका एग्जाम्पल है प्रोजेस्ट्रेट। ठीक है, प्रोजेस्ट्रेट बेटा इसका एग्जाम्पल है प्रोजेस्ट्रेट। भाई इसका दूसरा एग्जाम्पल है तुम्हारा LNG20। ठीक है, LNG20।
प्यारे बच्चे ये तो देखिए हार्मोन मोचक है, नाम से ही समझ में आ रहा है ना, नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या करते हैं, हार्मोन्स को रिलीज करती है। और वही हार्मोन्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं प्यारे बच्चे किसके लिए, जल्दी से बताओ, वही रोकते हैं हमारे इम्प्लांटेशन को और इनको, ठीक है। हाँ जी, तो इसमें क्या होता है, प्रोजेस्ट्रेट नाम से समझ में आ रहा है, जिसमें स्पेशली प्रोजेस्ट्रेन रहता है, जो हमारे अंदर क्या कर देता है बेटा, GnRH के लेवल को कम कर देता है। अगर GnRH कम तो बेटा जिसके कारण हमारा FSH का लेवल कम है ना, और बेटा साथ में LH का लेवल भी, तो यहाँ पर अंडोत्सर्ग नहीं हो पाएगा, ठीक है जी, अंडोत्सर्ग नहीं हो पाएगा। ये मेडिसिन नहीं है, ये डायरेक्टली लगाए जाते हैं कहाँ पर बेटा, अभी अभी बताया डॉक्टर की मदद से, नर्स की मदद से। कहाँ रहता है तुम्हारा ध्यान ये बातें सुनते वक्त, है ना, धर्मेंद्र पाल नाम है उसका, LNG, ठीक है बच्चा, नाम है उसका। चलो अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर। बेटा जो ये कोपर मोचक है ना, जो क्या है प्यारे बच्चे, जो कोपर मोचक है, कोपर मोचक क्या करते हैं एक्चुअल में, कोपर मोचक का फंक्शन देखो भाई। अगर मैं कोपर मोचक की बात करूं तो बेटा ये कॉपर आयन को रिलीज करते हैं, और बच्चा जब ये कॉपर आयन को रिलीज करते हैं तो यहां से शुक्राणु की गति को कम करता है। ये क्या करता है बेटा, कॉपर आयन को श्रावित करते हैं, को श्रावित करते हैं, है ना, श्रावित करते हैं, जिससे क्या होगा प्यारे बच्चे, ये शुक्राणु की ये गतिशीलता को कम करता है ना। ये क्या करता है बेटा, ये शुक्राणु की गतिशीलता को कम करता है ना, शुक्राणु की गतिशीलता को क्या कम करता है, शुक्राणु की गतिशीलता को कम करता है। हाँ जी, जल्दी से बताओ बेटा, ये इसकी गतिशीलता को कम करता है, गतिशीलता को क्या करता है, कम करता है, ठीक है जी, इसकी गतिशीलता को कम करता है। और अब देखो मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चे, फॉर एग्जाम्पल अब एग यहां पर एग यहां पर है बेटा, ये कॉपर टी यहां पर लगा है ना, इसने इसकी गतिशीलता को कम कर दिया, तो बेटा ये ऊपर तक पहुंच ही ना पाएगा एग के पास। और अगर ये एग के पास नहीं पहुंच पाएगा तो प्यारे बच्चे फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, है ना, बताइए जल्दी से बेटा, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, जल्दी 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 जल्दी, है ना। मोचन का मतलब होता है रिलीज करना, तो शुक्राणु के ये माइटोकॉन्ड्रिया को भी नष्ट करता है ना। और क्या करता है बेटा, ये शुक्राणु के माइटोकॉन्ड्रिया को भी नष्ट करता है, शुक्राणु के माइटोकॉन्ड्रिया मतलब सूत्रकणिका को भी, सूत्रकणिका को भी क्या करता है, सूत्रकणिका को भी नष्ट करता है ना, नष्ट करता है। और प्यारे बच्चे शुक्राणु के अगर माइटोकॉन्ड्रिया कम हुए तो आप एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर शुक्राणु को एक्चुअल में एनर्जी कौन देता है, ये बताओ बेटा। शुक्राणु को प्यारे बच्चे एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड होती है, मैंने आपको उस दिन बताया था, इसके बीच में है ना बेटा, उसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, शुक्राणु के बीच में मध्य भाग में सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया को नष्ट कर देगा तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया से ही तो उसे एनर्जी मिलती है, तो बच्चा उसकी एनर्जी यानी कि प्यारे बच्चे इसकी ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, जिसके कारण इसमें एनर्जी यानी कि ऊर्जा कम हो जाती है। क्या होती है, ऊर्जा प्यारे बच्चे कम हो जाती है। और अगर ऊर्जा कम होगी तो बेटा वो तो मूव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि बेटा हर एक या कोई भी हो लिविंग सेल तभी तो मूव करती है जब उसके पास बेटा एनर्जी होती है, बताइए। इसीलिए ये अंडाणु के पास नहीं जाते हैं, है ना, इसीलिए प्यारे बच्चे ये अंडाणु तक नहीं जा पाए, ठीक है। इसीलिए बेटा इसलिए ये अंडाणु के पास नहीं जा पाएगा, है ना, अंडाणु, हाँ जी बेटा, इसीलिए ये अंडाणु के पास नहीं जाएगा, अंडाणु
के पास नहीं जाएगा, है ना, पास नहीं जाएगा। बताओ, आई होप यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर हैं। एंड अगर यहाँ तक की बातें सबको क्लियर हैं तो इसके बाद चलते हैं आगे, है ना। है ना, बताइए क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हैं, है ना। क्वीन ऑफ द बायोलॉजी, थैंक यू सो मच अनीता, थैंक यू बच्चा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई होप यहाँ तक की बातें सबको क्लियर हो गई। अगर यहाँ तक की बातें सबको हो गई क्लियर, तो अब हम आ जाते हैं गोलियों पर, है ना बेटा। गोली यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करने वाले हैं, है ना बच्चा, है ना, जल्दी बताओ। अब हम किसकी बात करने वाले हैं भाई, थैंक यू सो मच। आधे बच्चे तो बिना कहे ऐसे बाय वाला हार्ट भेजते रहता है बीच बीच में, और आधे बच्चे भैया आधे बच्चे भेजते ही नहीं है, हैं बताओ मुझे। ओ, उनको तो ऐसा लगता है जैसे दीदी ने बायो वाला हार्ट मांग लिया तो कहीं दीदी हमारा असली वाला हार्ट ही ना ले ले, ठीक है। फिर देखो, फिर जब मान लो हमको कोई एक्चुअल में कोई लड़की पसंद हो रही होगी, पसंद आ रही होगी, तो फिर क्या होगा, फिर भैया हम उसको दे ना पाएंगे, हमारे पास बचेगा ही नहीं हार्ट, क्योंकि हमारा हार्ट तो पहले ही स्वाभी दीदी ने ले लिया, ठीक है। ऐसा कुछ है, हाँ जी बताओ, ऐसा कुछ है कि दीदी हम तो इसीलिए नहीं भेजते हैं, फिर हम उस लड़की को क्या ही देंगे, है ना। तो बेटा मैं तो पहले ही बायो वाला हार्ट मांगा है एक जो तुम्हारा ये वाला हार्ट होता है ये थोड़ी बोला है, ठीक है। इसको तुम बचा के रख लेना भाई अपने लिए, ठीक है। हाँ जी, चलो चलो इसके बाद आगे बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा गोलियां। भाई गोलियां क्या होती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। बहुत सारे कपल ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, जल्दी बताओ जल्दी से, भाई गोलियां यूज करते हैं। मतलब कपल तो नहीं, स्पेशली फीमेल्स, फीमेल्स के लिए होती हैं, है ना बेटा। क्या किसके लिए होती हैं, फीमेल्स के लिए होती हैं। जो महिलाएं होती हैं वो गोलियां खाती हैं। चलो तो देखते हैं एक बार कौन कौन सी गोलियां हैं। गर्भ निरोधक गोलियां, ठीक है प्यारे बच्चे, क्या है जी, गर्भ निरोधक, गर्भ निरोधक गोलियां, गर्भ निरोधक गोलियां, गर्भ निरोधक गोलियां। बेटा जिसमें क्या है जी, जल्दी 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 से बता दो। हाँ जी, गर्भ निरोधक गोलियां बेटा ये है कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात अगर मैं करूं तो ये होती हैं आपकी, है ना, ये होती हैं पूरी की पूरी हॉर्मोन्स पर बेस्ड, है ना। इनके अंदर भी क्या होते हैं, कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक। चलिए तो अभी हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी पिल्स हैं, कौन कौन सी गोलियां हैं, कौन सी दवाइयां हैं इसमें। तो बच्चा जब हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अगर अगर मैं आपको बताऊं, है ना, मैम एमपी बोर्ड का नहीं कराती हूँ क्या बेटा, सारे बोर्ड का है ये, सारे के सारे बोर्ड का है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, हाँ जी, हाँ जी बताइए जल्दी 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 से। बेटा दो तरह की होती हैं ये, है ना, ये भी आपकी दो तरह की होती हैं। दो तरह की कैसी होती हैं प्यारे बच्चे, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, है ना, जिसमें हम लोग या सबसे पहले जिससे स्टार्ट करते हैं उसी को ही स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे एक गोली होती है जिसका नाम आपने भी सुना होगा, कौन सी है प्यारे बच्चे, सहेली, ठीक है। कौन सी गोली है बेटा, सहेली है, सहेली, है ना, वो वाली सहेली नहीं, इस दवाई का नाम सहेली है प्यारे बच्चे। सहेली को कहाँ बनाया गया था प्यारे बच्चे, सहेली को CDRI लखनऊ में बनाया गया, ठीक है। सहेली को बेटा कहाँ पर, CDRI, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट में बनाया गया, इंस्टीट्यूट में क्या किया, इसको बनाया गया था, ठीक है बेटा। इसी को यहाँ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में बनाया गया, है ना, बनाया गया, ठीक, बनाया गया प्यारे बच्चे। सहेली को कहाँ पर बनाया गया बेटा, CDRI में बनाया गया। अब ये जो CDRI है ना, CDRI
बेटा कहाँ स्थित है? बेटा CDRI लखनऊ में स्थित है, ठीक है। CDRI कहाँ बच्चा? लखनऊ में, है ना, लखनऊ में स्थित, ठीक है। कहाँ पर स्थित है बेटा? ये लखनऊ में स्थित है, ठीक। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है प्यारे बच्चे? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है कौन सी? सहेली। सहेली जिसको फीमेल्स खाती हैं, ठीक है। ये कैसी गोली है प्यारे बच्चे? इसको एक हफ्ते में एक बार लिया जाता है ना। कब लिया जाता है बेटा? इसको एक हफ्ते में एक बार लिया जाता है, और इसको पहली बार CDRI ने बनाया था जो लखनऊ में स्थित है, ठीक। चलिए, तो प्यारे बच्चे, हाँ जी, इसको क्या होता है? इसको एक हफ्ते में एक बार लिया जाता है ना बेटा। इसको एक हफ्ते में, इसको प्यारे बच्चे एक हफ्ते में एक बार लिया जाता है ना। एक हफ्ते में बेटा एक बार लिया जाता, एक बार लिया जाता है, ठीक। इसको एक हफ्ते में एक बार लेता है अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी जो कपल है, ठीक। चलो, इसको कब लिया जाता है बेटा? एक हफ्ते में एक बार लिया जाता है। बेटा अगर मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात और बताऊं, भैया इसको एक हफ्ते में एक बार तो ले रहे हैं, ये सबसे प्रभावशाली है ना। हाँ जी, और बेटा इसको गैर स्टेरॉयडल तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। ये कैसी दवाई है? इसमें कोई भी स्टेरॉइड्स का यूज नहीं करते, इसको गैर स्टेरॉयडल तरीके से बनाया जाता है, गैर स्टेरॉयडल तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। कैसे बनाया जाता है बेटा? इसको गैर स्टेरॉयडल तरीके से बनाया जाता है। प्यारे बच्चे, इसको गैर स्टेरॉयडल तरीके से तो बनाया ही जा रहा है बेटा। ये सबसे प्रभावशाली गोली है ना। ये क्या है? ये प्यारे बच्चे सबसे प्रभावशाली है ना, सबसे प्रभावशाली, इफेक्टिव होती है ये, सबसे प्रभावशाली गोली है ना। सबसे प्रभावशाली गोली है, सबसे प्रभावशाली गोली है प्यारे बच्चे। इसको ना, हाँ जी, इसका सबसे कम दुष्प्रभाव है, इसका बेटा सबसे कम, इसका प्यारे बच्चे सबसे कम दुष्प्रभाव होता है, इसका सबसे कम दुष्प्रभाव होता है। एक सहेली का क्या है? सबसे कम दुष्प्रभाव होता है। बताइए क्या यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है या फिर नहीं? एंड आई होप अगर यहाँ तक की बातें सबको क्लियर हैं तो एक बार और देखो बेटा, अलग अलग विधियां मैंने आपको बताई है, हाँ जी, है ना। जल्दी से बताओ प्यारे बच्चे, यहाँ पर क्या है? विपिन, विपिन हम ये क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हम ये क्या पढ़ रहे हैं ये बता देना मुझे। हम पढ़ रहे हैं गर्भ निरोधक गोली, जो क्या करता है? प्रेगनेंसी को रोकता है ना। बताओ क्या करता है बेटा? जो प्रेगनेंसी को रोकता है ना, प्रेगनेंसी को बैन करता है। चलिए अब अगर मैं बताऊं आपको यहाँ पर भाई, जिसमें आपने क्या देखा, यहाँ पर जो गोली है, जो दवाई है, वो दवाई है प्यारे बच्चे, वो दवाई है आपकी सहेली। सहेली को सबसे पहली बार विकसित किया गया CDRI, जो कहां पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। CDRI की फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है प्यारे बच्चे। ये कैसी गोली है भाई? ये ऐसी गोली है, इसको जो भी फीमेल खाती है एक हफ्ते में एक बार खाती है, और बेटा ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली गोली होती है भाई, और सबसे कम साइड इफेक्ट इसी का ही होता है। इसको कैसे बनाया जाता है? गैर स्टेरॉयडल तरीके से। इसमें ज्यादातर गोलियों के अंदर क्या होता है, अगर हम देखते हैं प्यारे बच्चे, ज्यादातर गोलियों में स्टेरॉयड प्रेजेंट होता है, ठीक है, पर इसके अंदर कोई स्टेरॉयड प्रेजेंट नहीं होता। अच्छा मैं आपको बताऊं, हाँ देखो, सबसे पहले वैसे तो किसी भी प्रकार की गोली नहीं खानी चाहिए, है ना बेटा, किसी भी प्रकार की गोली नहीं खानी चाहिए, क्योंकि जो गोलियां होती हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती हैं, है ना। क्या गोलियों का हमेशा कोई ना कोई, अगर पर्सनल लाइफ की भी बात की जाए तो बेटा बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, दुष्प्रभाव होते हैं, ठीक। अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, उन सारी गोलियों में बाकी सबका साइड इफेक्ट होता है, सबसे कम इसी का ही होता है। लेकिन जो बाकी मेथड है, प्राकृतिक विधि, कल मैंने क्या बताया था तुमको, एक बार बताओ, ठीक है, फटाफट से बताएंगे एक बार सभी प्यारे बच्चे। बेटा जो प्राकृतिक विधि है वो तो है ही प्राकृतिक, नेचुरल है,
उसका तो कोई साइड इफेक्ट होगा ही नहीं ना, उसका तो कोई, और उसका कोई साइड इफेक्ट था भी नहीं, है ना, प्राकृतिक विधि में, पर लेकिन वो असफल हो सकता है। दूसरी आती है बेटा रोध विधि, वहां पर हम कोई केमिकल थोड़ी खा रहे हैं, बस वो रोकने का काम कर रहा है, शुक्राणु और अंडाणु को आपस में मिलने ही नहीं दे रहा है, तो वो क्या हुआ बेटा, रोध विधि हुआ, है ना, क्या हुआ बेटा, रोध विधि हुआ। तो रोध विधि का भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, उसमें भी हम कोई केमिकल्स नहीं खा रहे, ठीक है, हाँ जी। स्टेरॉइड्स का मतलब है बेटा उनका नेचर, जो वो किससे बना है, ठीक है, जैसे आपने देखा जो अभी कोरोना वाली दवाई आई थी उनमें भी स्टेरॉइड्स थे, ठीक है, स्टेरॉइड्स कभी कभी जो कुछ खिलाड़ी होते हैं वो भी ले लेते हैं अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, उसका साइड इफेक्ट होता है। चलो चलें इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर, और अगर चलें तो क्या होगा, है ना, तो क्या होगा भाई, ये प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के लिए नहीं है, ये ऐसी गोली है जो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, कौन सी गोली खाएं, तो ये रोकने के लिए होता है, ठीक है, प्रेग्नेंट नहीं होने देगा। प्यारे बच्चे इसके बाद चलते हैं अगले वाली गोली पर, भैया दूसरी गोली तुम्हारी क्या है, दूसरी है जैसा बेटा माला डी है, माला एन है ना, ये स्टेरॉइडल गोली है बेटा, इनको कैसे बनाया जाता है भाई, इनको बनाया जाता है तुम्हारा स्टेरॉइड से, और इनका दुष्प्रभाव भी होता है ना, और ये कैसी गोली है बेटा, इसको 21 दिन लगातार लिया जाता है, जैसे मैंने तुम्हें अभी अभी पढ़ाया है ना, कल क्लास होगी पर कहाँ होगी, यूट्यूब पर होगी, है ना, जल्दी से बताओ, जैसे 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 मैंने तुमको इससे पहले वाला पढ़ाया कि उसको कब लेते थे, 7 दिन में एक बार, एक हफ्ते में एक बार ली जाती थी सहेली, पर इनको कैसे लिया जाता है बेटा, इनको जो है, इनको कैसे लिया जाता है, जल्दी 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 से बताओ भाई, पहले ही तो लेंगे ऑब्वियसली, नहीं तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, बाद में क्यों लेंगे, है ना, बताइए, अगर बात करें, है ना, तो बेटा ये क्या है, इसको इसको 21 दिन लगातार लिया जाता है, इसको बेटा 21 दिन लगातार लिया जाता है, 21 दिन लगातार लिया जाता है बेटा, इसको 21 दिन तक कंटिन्यू लेते हैं, लेकिन बच्चा इसको बीच में 7 दिन छोड़ देते हैं, यानी कि जो पीरियड्स वाला टाइम पीरियड होता है तब नहीं लेते हैं, उसके अलावा 21 दिन कंटिन्यू लेते हैं, ठीक है, हाँ जी, फिर उसके बाद इसको क्या है 7 दिन के लिए फिर रोक दिया जाता है, फिर क्या है बेटा 7 दिन के लिए इसको रोक दिया जाता है, इसको क्या है रोक दिया जाता है, बताइए क्या यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर है या नहीं, है ना, इसको क्या है बेटा 7 दिन के लिए फिर रोक दिया जाता है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर भाई, इस ये एक स्टेरॉइडल दवाई है, ठीक है, ये क्या है बेटा, ये एक प्रकार की कैसी गोली है प्यारे बच्चे, ये एक प्रकार का स्टेरॉइडल, है ना, हाँ जी, ये एक प्रकार की क्या है बेटा, स्टेरॉइड है ना, या हम कह सकते हैं कि इसको जो है स्टेरॉइडल तरीके से बनाया जाता है ना भाई, ये इसके निर्माण में, के निर्माण में, ठीक है, इसके निर्माण में, हाँ जी, इसके निर्माण में स्टेरॉइड, हाँ जी, इसके निर्माण में क्या होता है बेटा, इसके निर्माण में प्यारे बच्चे स्टेरॉइड, इसीलिए है ना, ये कैसी है स्टेरॉइडल गोली है, ठीक, हाँ स्टेरॉइडल है, इसीलिए प्यारे बच्चे इसका क्या होता है ना, इसका साइड इफेक्ट होता है, तो प्यारे बच्चे भाई स्टेरॉइड का मतलब एक तरह से जैसे लिपिड है ना, एक तरह से जैसे लिपिड है, तो इसके निर्माण में भैया क्या होता है स्टेरॉइड्स, इसको कैसे है बेटा स्टेरॉइड्स के द्वारा बनाया जाता है ना, के निर्माण में स्टेरॉइड्स के द्वारा इसको क्या बनाया जाता है, ठीक है, इसके स्टेरॉइडल प्रिपरेशन होती है, स्टेरॉइड से बनाते हैं भाई। अभी जो है मुझे एक बात बता दो,
पहली बात तो हम ये क्या टॉपिक पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे बेटा गर्भ निरोधक विधियां, गर्भ निरोधक विधि, जिसमें मैंने तुमको क्या बताया है, एक बार और फ्लो चार्ट देख लो मेरे साथ, है ना। हमने क्या पढ़ा है बेटा, हमने पढ़ा है गर्भ निरोधक विधि, यानी कि हम प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं, जिसमें मैंने पहला विधि बताई तुमको प्राकृतिक, जहां पर हम किसी भी प्रकार की किसी चीज को यूज नहीं करते। जिसको अभी भी कंफ्यूजन है ध्यान से सुन लो। जिसमें पहला पॉइंट था तुम्हारा आवधिक संयम, यानी कि इसमें 10 से 17 दिन तक सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना होता। दूसरा था बेटा स्तनपान अनावृत, नाम से ही समझ में आ रहा है स्तनपान, यानी कि माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तीसरा पॉइंट था बाह्य स्खलन, यानी कि स्पर्म को अंदर ना छोड़े बाहर छोड़े, है ना। बाह्य नाम से ही समझ में आ रहा है, बाह्य मतलब बाहर, बाह्य स्खलन कराना है। फिर मैंने तुमको बताया जी रोध विधि, जो रोकने का काम करेगा, जो इनको मिलने नहीं देगा आपस में। अब वो हो गया कॉन्डम, जिसमें मेल और फीमेल दोनों के आते हैं। बेटा आपका डायाफ्राम है ना, या फिर आपका क्या है, सर्वाइकल टोपी है ना, सर्वाइकल कैप है, या फिर वॉल्ट है, सब के सब रोक देते हैं, आगे स्पर्म को जाने ही नहीं देते। फिर मैंने तुम्हें बताया जी बेटा आईयूडी, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, जो अलग अलग तरह के होते हैं, जिसमें से एक औषधि रहित था, जिसका एग्जाम्पल था लिपेपस लूप, ठीक है। एक आपका कोपर मोचक था, जो कॉपर आयन को रिलीज करता है और शुक्राणु की गति को कम कर देता है। क्यों? क्योंकि इसके माइटोकॉन्ड्रिया को ये नष्ट करता है और यही इसको गति और एनर्जी देता है। ये नष्ट तो इसकी गति रुक जाएगी। फिर आपका था क्या बेटा, हार्मोन मोचक। हार्मोन मोचक जो हार्मोन्स को जीएनआरएच का लेवल कम और बाकी एफएसएच और एलएच का लेवल भी कम। फिर मैंने तुमको बताया जी गोलियां। गोली में मैंने तुम्हें बताया है, एक तो बेटा तुम्हारी सहेली थी, ठीक है, सहेली ठीक है, इसको कहाँ बनाया गया है, सीडीआरआई लखनऊ में बनाया। और लखनऊ में बनाने के बाद बेटा इसको 7 दिन में एक बार लेते हैं, 1 हफ्ते में एक बार। ये प्रभावशाली गोली है ना, अच्छा इफेक्टिव गोली है। लेकिन जो दूसरी है ना माला डी, माला डी को बेटा लगातार 21 दिन लेना होता है। ये नॉन स्टेरॉयडल तरीके से बनी है और ये स्टेरॉयडल तरीके से। आई होप यहाँ तक की बातों में किसी भी प्यारे बच्चे को ना कोई कंफ्यूजन होगा, ना कोई प्रॉब्लम होगी, और यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर होंगी। अब एक बार मुझे फटाफट बता दो अगर यहाँ तक सबको सारी चीजें याद हो गई हैं। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। इससे आगे कल की क्लास आपकी यूट्यूब पर रहेगी और उम्मीद करूंगी सब लोग क्लास में प्रेजेंट जरूर रहेंगे। ठीक है, तो चलिए कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।